नमस्कार, आप देख रहे हैं एरमी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम न्यूज एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। पीएम ने एयरपोर्ट का मॉडल देखा और जानकारी ली। एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन किसानों ने अपनी जमीन एयरपोर्ट के लिए दी है, उनका धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट देश और दुनिया के निवेशक लगातार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तम सुविधा निरंतर निवेश। आने वाले 2 से 3 सालों में जब जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, उस वक्त उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। हवाई अड्डे के शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। यहां आने वाले दिनों में 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा। इसी के साथ जेवर एयरपोर्ट को रोड, रेल, मेट्रो, बस सेवा से भी जोड़ा जाएगा। बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण, बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन सहित कई मंत्री उपस्थित रहे। बिहार विधान परिषद पेपरलेस बनने वाला देश का पहला सदन बना है। अब डिजिटल माध्यम से सारे कामकाज किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक स्थगित हो गई है। अब गुरुवार को पीएम मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात नहीं होगी। बता दें कि हरियाणा किसान आंदोलन का केंद्र है। किसानों को उठाने के मामले पर पीएम के साथ बैठक होनी थी। इस बैठक में किसानों को कैसे मनाया जाए, इस पर चर्चा हो सकती थी, क्योंकि 3 कृषि कानून की वापसी होने के बाद भी सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों को जमावड़ा बना हुआ है। सभी राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, हमने 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो कुछ भी वादे कर सकती है। हमने क्या काम किया है वो लोग जानते हैं। हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं, इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा। पंजाब सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक ही छत के नीचे जिला स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी तरह जिला प्रशासन की ओर से फाजिल्का के सीमावर्ती गांव महतम नगर में कैंप लगाया गया। शिविर में एसडीएम फाजिल्का ने भाग लिया। इसके अलावा पूर्व सांसद शेर सिंह घुबाया ने विशेष रूप से शिविर का दौरा किया। इस दौरान घुबाया ने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए एक छत के नीचे कैंप लगा रहे हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल दमखम से तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी बीच दलों की बैठकों का दौर भी जारी है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड में भी बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति विशेष संपर्क अभियान और घोषणा पत्र के संबंध में बैठक कर रही है। मुख्य रूप से ये बैठक चुनाव प्रबंधन समिति की है। 3 जिलों के 11 विधानसभाओं में कोर कमेटी की बैठक की जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में तीनों कृषि बिल वापसी को मंजूरी मिलने पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये सही है कि सरकार ने हमारी बात सुन ली है, लेकिन आंदोलन अभी जारी रहेगा। एमएसपी पर मांग पूरी होनी बाकी है। इसके अलावा कुछ अन्य मांग भी पूरी होनी बाकी हैं। आज राकेश टिकैत हैदराबाद में हैं। हैदराबाद में उन्होंने श्रमिकों और मजदूरों के साथ वार्ता करके उनकी समस्या सुनी। आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से 29 नवंबर को संसद की ओर मार्च किया जाएगा। इससे पहले 26 नवंबर को किसान मोर्चे का 1 साल मनाएंगे। दिल्ली कूच के लिए किसानों को गांव स्तर पर लामबंद किया जा रहा है। वहीं धरने की वर्षगांठ मनाने के लिए पंजाब के मानसा से बड़ी संख्या में किसान कई वाहनों से दिल्ली के लिए रवाना हुए।
कांग्रेस ने पटियाला से लोकसभा सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। परनीत कौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। वहीं आज पटियाला सांसद परनीत कौर ने मीडिया से जब सवाल पूछा तो वो सवाल से बचती हुई नजर आई और कहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज किया गया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने बुधवार को पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। संबित पात्रा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कथित रूप से फर्जी वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। साथ ही पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। बता दें कि आप पार्टी का कहना है कि वीडियो फर्जी है, इसमें छेड़छाड़ की गई है। चरखी दादरी में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला झज्जर रैली का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। इस बात की भनक किसान संगठनों को लगते ही किसान विरोध करने के लिए मेजबान चौक पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, किसानों ने काले झंडे दिखाकर सम्मान किया है और उनके विरोध को अपने गले लगाया है। आईएनएस वेला चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी मुंबई में नौसेना डाकयार्ड में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की उपस्थिति में नौसेना में शामिल हुई। इस पर नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने कहा, आईएनएस वेला में पनडुब्बी संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम को शुरू करने की क्षमता है। आज की जटिल सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इसकी क्षमता और मारक क्षमता भारत के लिए काफी हितधारी है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों के बीच भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि हम चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। चीन से काफी हथियार पाकिस्तान को निर्यात हो रहे हैं। इससे यहाँ के क्षेत्रीय सुरक्षा पर काफी फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के वकील द्वारा उनको मुंबई में खतरा बताए जाने पर महाराष्ट्र गृह मंत्री दिलीप वालसे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बहुत अचरज की बात है कि जो व्यक्ति राज्य के पुलिस प्रमुख रहे, मुंबई और ठाणे पुलिस के प्रमुख रहे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पुलिस में बिता दी। उन्हें डर लग रहा है। अगर उनको खतरा लग रहा है तो किनसे खतरा है और क्या खतरा है वो कुछ बताएंगे तो देखेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, समीर वानखेड़े के पूरे परिवार ने दोहरी पहचान बनाए रखी। पिता की दोहरी पहचान दाऊद और ज्ञानदेव के नाम से बनी रही। मां की भी दोहरी पहचान बनाई गई है, बहन की दोहरी पहचान है और स्वयं समीर वानखेड़े ने भी दोहरी पहचान बनाकर रखी और पूरे प्रदेश को धोखा दिया और फर्जीवाड़ा किया। साथ ही कहा, वानखेड़े जीवन में मुसलमान बने रहे, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कागजों में हेराफेरी करके अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाया, सरकारी नौकरी ली और फर्जीवाड़ा किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं देने और नई शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दिए जाने के विरोध में भोपाल में स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। इसमें राज्य भर में विभिन्न संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। शिवराज सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, सरकार अपने स्तर पर प्रदूषण को कम करने के लिए हर कदम पर तैयार है। कंस्ट्रक्शन के काम बंद होने पर सभी मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। कई निर्माण स्थल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहां कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली का प्रदूषण इन दिनों बहुत खराब स्थिति में है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर।
दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से प्रदूषण का स्तर कम हो रहा था, लेकिन आज फिर से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दिख रही है। इस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, कंस्ट्रक्शन का काम रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी कॉलोनियों से प्राइवेट बसें चलाई जाएंगी। पास के मेट्रो स्टेशन से शटल बस सर्विस शुरू होगी, जिससे लोग मेट्रो से आए जाएं और आसानी से दफ्तर पहुंचें। उनके कॉलोनियों से भी बस सेवा शुरू की जाएगी, जिससे लोग निजी वाहन से ना जाएं। उज्जैन जिले में अपात्र बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या में बढ़ोतरी की सूचना को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया, जिसमें अक्टूबर माह में पहली सूची जारी की गई थी और 3000 परिवार को अपात्र पाया था। अब नवंबर माह में दूसरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अपात्र संख्या का आंकड़ा 22,000 से अधिक संख्या पहुंच गया है। अभी तक कुल अपात्र कार्ड धारकों की संख्या 25,000 हो गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल परिसर में तैयार हुआ कैंसर अस्पताल आसपास क्षेत्र में सबसे आधुनिक कैंसर अस्पताल है, जहां कैंसर मरीजों को इलाज के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बिजली की समस्याओं से परेशान हट्टा क्षेत्र के मोहगांव खुर्द के लोग जिला मुख्यालय के विद्युत विभाग के कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान लोगों ने किसानों के सामने आ रही समस्या का निराकरण के लिए मांग की। किसानों ने बताया कि मोहगांव खुर्द में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उससे 3 फेज मिलने के बजाय एक ही फेज मिल रहा है, जिससे वो लोग पिछले 6 महीने से परेशान हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपए प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब आवेदक 2 निर्दिष्ट दस्तावेजों, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति के साथ अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस काउंसिल में 27% ओबीसी आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने प्रवेश नियमों में संशोधन किया था, जिससे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को नोटिस जारी किया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में हर घर में नल से स्वच्छ जल और हर खेती में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से पर्याप्त पानी दिया जाएगा। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि रबी फसलों की बुवाई के दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने लोगों से टैंकों और तालाबों में पानी संग्रहित करने का आग्रह किया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को सिंचाई के लिए नहरों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के कालाडूंगी विधानसभा के उदयलालपुर क्षेत्र में 6 साल पहले नहर कवरिंग का कार्य पूरा होने के बाद अभी तक रोड के चौड़ीकरण का कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश शर्मा के नेतृत्व में तमाम स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर अपना गुस्सा जाहिर किया और जल्द से जल्द रोड चौड़ीकरण की मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित की सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही सेवा का अधिकार अधिनियम बनाया है। जनता की सेवा ही परमो धर्म की भावना के साथ सभी विभाग तय समय अवधि में इन सेवाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें, ताकि इन सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन का सही उद्देश्य साकार हो। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के मथुरा पशुधन, मत्स्य और दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। पशु आरोग्य मेले को लेकर
अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाहर से आने वाले लोगों के पशुओं का इलाज और दवा का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ कृषकों और पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए शिविर आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का फैसला किया है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 23,000 सदस्यता प्रभारियों के नेतृत्व में घर घर जाकर कांग्रेस के सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही पार्टी की ओर से घोषित प्रतिज्ञाओं का पत्रक भी वितरित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सदस्यता अभियान शुरू करेगी। उत्तराखंड के बाजपुर इंटर कॉलेज के छात्रों ने नगर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान स्कूली छात्रों ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए जागरूक किया। साथ ही लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। बता दें कि निर्वाचन आयोग की तरफ से 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, लेकिन अब गाजीपुर सब्जी मंडी में टमाटर के दामों में कमी आई है। एक दुकानदार ने बताया इस समय टमाटर का रेट मंडी में 20 से 30 रुपए किलो है। कुछ दिन पहले 50-60 रुपए था। अभी टमाटर की कीमत कम हो गई है। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण भी सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन अब सब्जी के दामों में कमी से आम आदमी को राहत मिली है। कोरोना को लेकर स्थिति सामान्य होते ही रेलवे ने यूपी के मुरादाबाद रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर 2 साल बाद प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को 30 रुपए से घटाकर 10 रुपए कर दिया है। इस पर मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने कहा, कोरोना संक्रमण के दौरान हमने रेलवे प्लेटफॉर्म में लोगों की भीड़ को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाई थी। आज से हमने मुरादाबाद के सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को 10 रुपए कर दिया है। जहां कोविड महामारी के दौरान कई व्यापार ठप रहे, तो वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महामारी के दौरान झाड़ू के व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई। एक झाड़ू कारोबारी ने बताया, कपड़ा, फुटवियर आदि सभी व्यापार कोविड के समय बहुत खराब स्थिति में थे, लेकिन झाड़ू का काम काफी अच्छा चला। अभी झाड़ू के व्यापार के लिए स्वर्णिम काल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बफलियर्स की सरपंच तारिया तबस्सुम ने सेना द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। सरपंच का कहना है कि सेना ने यहां टेलरिंग स्टिचिंग का 6 महीने का कोर्स रखा था, जिससे 50-60 लड़कियां आत्मनिर्भर बनेंगी। यहां लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय सेना की ये बहुत अच्छी पहल है। सेना को आगे भी ऐसे कोर्स के माध्यम से लड़कियों को सशक्त करना चाहिए। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोटेड स्टिकर लगाए जाने को लेकर जारी शासनादेश का पालन कराने के लिए आरटीओ कार्यालय ने कमर कस ली है। ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। आरटीओ प्रशासन राजेश प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगवाए जाने की नियत की है। बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाए वाहनों को निर्धारित नहीं किए जा सकेंगे। यूपी के औरैया में एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में औरैया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। औरैया पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, साथ में 30 लीटर अवैध शराब बरामद की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी की राहत मिलने के बाद गुरुवार की सुबह वह जांच में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। परमबीर सिंह के मुताबिक जांच में वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। जिसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देश की न्यायपालिका के प्रति उनके मन में आदर और पूरा विश्वास है। कुछ दिनों पहले परमबीर सिंह के वकील की तरफ से ये बताया गया था कि वे पुलिस जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जांच को खतरा है। अभिनेत्री कंगना रनौत को दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव
समिति की तरफ से समन किया गया है। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मोदी सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद कंगना ने किसान आंदोलन की तुलना खालिस्तानी आंदोलन से की थी, जिसके बाद देश के अलग अलग इलाकों में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। यूपी मुरादाबाद में गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ने निश्चालन सरस्वती महाराज अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दिए जाने पर असंतुष्टि जाहिर की है। सरकार को आगाह करने जैसी शैली में उन्होंने कहा कि मोदी योगी सावधान नहीं हो जाएंगे तो 3 पाकिस्तान बनेंगे। पंचकुला से 15 नवंबर को शुरू हुई हरियाणा महिला पुलिस की साइकिल यात्रा झज्जर रोहतक रोड पर पहुंची। इस मार्ग पर टोल प्लाजा के पास जिला पुलिस की महिला अधिकारियों ने साइकिल यात्रा का स्वागत किया। साइकिल यात्रा के इस जत्थे में हरियाणा पुलिस की 16 महिला पुलिस कर्मचारी शामिल रहीं। ये साइकिल यात्रा हरियाणा के हर जिले में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है। पलवल जिले में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में वीरवार को नशीले पदार्थों के सेवन से पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी मैरी मसीह ने बताया कि आमतौर पर किशोर अवस्था के युवा और युवतियां नशे की लत के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एमपी के शिवपुरी जिले के पिछौर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से 120 लीटर शराब बनाने वाला ओपी नाम का केमिकल बरामद हुआ। कुदरती फल जिसका नाम चकोतरा है, ये फल की इतनी विशेषताएं हैं कि किसी को डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस फल में 17 प्रकार की ऐसी औषधि हैं जिसका सीधा असर मानव जीवन में इस तरीके से पड़ता है कि अगर इस फल का सेवन कोई भी व्यक्ति करे उसको कभी भी कोई बीमारी नहीं लग सकती। यूपी के मथुरा आगरा से दरोगा भर्ती की परीक्षा देकर लौट रही युवती को लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। मुख्य नामजद आरोपी को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल कार को भी कब्जे में ले लिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार की देर रात आगरा दिल्ली हाईवे पर लिफ्ट देने के बहाने युवती से कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। नीट पीजी 2021 में सफल घोषित उम्मीदवारों की काउंसलिंग में आरक्षित वर्गों को घोषित आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई है। बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग आयोजित करने वाले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को आरक्षण देने की घोषणा की है। हरियाणा के मेवात शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त सुभीता ढाका ने दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन खुद अतिरिक्त उपायुक्त सुभीता ढाका के दिशा निर्देशों को खुलेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है। नूंह शहर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की अनदेखी कर खुले शहर में बीचों बीच कृषि विकास की जमीन पर सड़क बनाने को तारकोल को जलाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना नगर निगम की महिला पार्षद का पति अपने कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के कार्यालय में शराब पार्टी कर रहा था। पुलिस ने इस दौरान छापा मार दिया। पुलिस की छापेमारी में एजेंसी का मालिक और महिला पार्षद का पति नीलेश मुखिया मौके से फरार हो गया, लेकिन शराब पार्टी में शामिल 7 लोग मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए गए।
दिल्ली के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के एकता विहार इलाके में बुधवार रात को गैस लीक होने का दावा किया गया। स्थानीय लोगों ने रात में करीब 9:15 बजे पुलिस को कॉल किया और जानकारी दी। लोगों ने बताया कि इलाके में कहीं से गैस का रिसाव हो रहा है और इसका कारण कई लोगों को आंखों में परेशानी हुई। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।